हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020-21 के पेपर सेकंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम अर्थात जो करिकुलम से संबंधित जो आपका पेपर आता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 80 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पर कोरोना के कारण कुछ पेपर का पैटर्न बदला हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये आपको जानना भी ज़रूरी है कि अभी तक कैसे पहला प्रश्न आता था। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला प्रश्न अनिवार्य है। अभी तक आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन होते थे उनकी संख्या 8 करनी होती थी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया रहता था। लेकिन कोरोना के कारण कुछ पैटर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा बदला गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 4 क्वेश्चंस। कोई भी इसमें से 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से कोई 4 आपको प्रश्न हल करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। इस प्रकार से जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनसे आपको 32 मार्क्स प्राप्त होंगे। तो जो पहला इसमें प्रश्न दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपके सामने कि पाठचर्या के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ये पहला प्रश्न पूछा गया है। जो इसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वह है कि अधिगम केंद्रित पाठचर्या क्या है, व्हाट इज़ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। और जो तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिस ऑफ करिकुलम, अर्थात पाठचर्या के आधार से आप क्या समझते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इसमें से जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपको 8 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद आता है जो हमारा चौथा प्रश्न है शॉर्ट में ही। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चौथा यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि पाठचर्या विकास के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। तो यह है। इसके बाद अगला है कि एक्सप्लेन CCE एज एन एवेल्यूशन स्ट्रेटेजी, अर्थात एक मूल्यांकन रणनीति के रूप में CCE को स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लें, ये भी आया था। तो आगे भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम होंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के, और उसमें जो पेपर ये रहेगा आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, जो छठा प्रश्न है वो भी आप देख लें कि पाठचर्या पर टैगोर के विचारों को लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। और जो सातवां प्रश्न है वह है NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न है। और जो अंतिम जो लघु प्रश्न है उसके अंतर्गत जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है वह है कि डिस्क्राइब मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन शांति निकेतन, अर्थात शांति निकेतन में शिक्षक शिक्षा प्रतिमान के मुख्य बिंदुओं को वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 8 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन को, और जिसमें 8 दिए रहेंगे और 8 में से सिर्फ आपको यहाँ पर 4 करने हैं। और प्रत्येक जो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके लिए 12 अंक आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ जो पहला प्रश्न पूछा गया है लॉन्ग में कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय करिकुलम, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस। तो ये 12 अंक का है। आपको हिंदी में भी दिया हुआ है कि पाठचर्या से आप क्या समझते हैं, यह पाठ्यक्रम से किस रूप में भिन्न है। जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर जिसकी संख्या प्रश्न संख्या जो तीसरा है हमारा, ये अगर बात करें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंतर्गत ये दूसरा प्रश्न है। अगर क्रम की बात करें तो ये तीसरे में आता है। किन्हीं भी 5 पाठचर्या के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 पाठचर्या के प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
यह भी आपका 12 अंक का प्रश्न है ये। तो इसमें से कोई भी आप अपने हिसाब से जो भी आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। जो अगला लॉन्ग प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, वो है आपका कि पाठचर्या के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक आधारों को स्पष्ट कीजिए। यह भी 12 अंक का है आपका। और जो अगला प्रश्न है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, अर्थात पाठचर्या निर्माण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, ये भी 12 अंक का है। और इसके बाद जो अगला है कि पाठचर्या डिजाइनिंग से आप क्या समझते हैं, पाठचर्या डिजाइनिंग के सीखने के अनुभव और उद्देश्यों की स्थापना सोपान का वर्णन कीजिए, ये भी आपका 12 अंक का प्रश्न है। तो आपको ये देखना है कि आपका तैयार कौन सा अच्छे से है। और यहाँ पर तो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि कोई भी आपको 4 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। और जो अभी तक जो पैटर्न था यूनिवर्सिटी का, जो ओल्ड पैटर्न था, उसमें से प्रत्येक यूनिट में आपको 2-2 प्रश्न दिए रहते थे और उस 2 प्रश्न से आपको एक ही प्रश्न उसमें से अटेम्प्ट करना होता था। तो मान लिया अगर किसी की 2 यूनिट तैयार हैं, तो अगर उसको स्टार्टिंग के ही 4 क्वेश्चन अच्छे लग जाते हैं तो वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। और ये भी जो प्रश्न, जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, ये 6-6 अंक के हैं। और जो पहला इसमें जो शॉर्ट नोट है वह है रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, तो ये 6 अंक का है। दूसरा जो है सेमेस्टर प्रणाली, ये भी आपका 6 अंक का है। इस प्रकार से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल बना, ये जो है 12 अंक का है। और इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, यह जो है लिखा हुआ है कि पाठचर्या के प्रतिमान से आप क्या समझते हैं। आपके पाठ्यक्रम में दिए गए किसी एक पाठचर्या के प्रतिमान का वर्णन कीजिए। यह आपका 12 अंक का प्रश्न पूछा गया है। और इसके बाद जो अंतिम जो प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में जो पूछा गया है वह है आपका कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ये पहला है NCFTE 2009 और दूसरा है पाठचर्या पर गांधी के विचार। इस प्रकार से आपने अगर देखा होगा अभी इसको, तो आपने देखा होगा जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या 8 है। और उस 8 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जो प्रश्न संख्या 1 है वो तो कंपलसरी है, उसमें से तो आपको 4 क्वेश्चन करने ही हैं। लेकिन प्रश्न संख्या 2 से लेकर 9 तक इसमें से कोई भी आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और प्रत्येक जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा आपका वह 12 अंक का होगा। तो इस प्रकार से जो अभी तक हमने डिस्कस किया वह B.Ed थर्ड सेमेस्टर के थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का जो 2021 में प्रश्न पत्र आया था उसके ऊपर हमने चर्चा की। आगे भी जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं B.Ed से संबंधित, कोई भी चाहे फाइल हो या क्वेश्चन पेपर हो या कंटेंट हो, उसको देखने के लिए मेरे चैनल को आप देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।